गूगल में रैंक करने के लिए हर किसी का सपना होता है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक बार आपकी साइट गूगल में रैंक हो जाती है तो मिलियन में ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आपकी साइट रैंकिंग होती है बाकी का जो पोस्ट ऑटोमेटिक गूगल में नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज पर आ जाता है, नंबर 1 और 2 पोजीशन पे भी मिल जाती है और गूगल का एल्गोरिथम भी ऐसे ही काम करता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे गूगल पर नंबर 1 पेज पर रैंक कर सकते हैं। एक बैकलिंकों के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था और इन्होंने पूरा रिपोर्ट पब्लिक किया है कि अगर आप नंबर 1 पेज पर जाना चाहते हैं तो कौन-कौन से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर पर्सनली इसको पूरा रीड कर रहा था। मैं इस तरह के आर्टिकल ज़्यादा रीड करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर रिसर्च में पसंद चाहता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ और काफ़ी अच्छे-अच्छे आइडियाज़ को अपने अंदर में लाऊँ और अपने जो वेबसाइट है अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं ब्लॉग्स रीड कर रहा था तो पॉइंट है जो अगर आप 13 पॉइंट ध्यान से देख लेते हो क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। मुझे नहीं लगता कि भाई काफ़ी लोग अगर जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ना ये वीडियो जितना लंबा होगा उतना यहाँ पर वीडियो देखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग जेन्युइन ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो इस चीज़ से बोर नहीं होंगे। तो सबसे पहले ना मैं 13 जो यहाँ पर स्टेप बताया है सभी स्टेप को दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा रिपोर्ट पब्लिक किया है तो रिपोर्ट में पूरा इन्होंने दिखाया है। मैं पूरे आपको दिखाऊंगा। यहाँ 13 स्टेप है जो सभी रिपोर्ट में देखोगे इन्होंने पूरा डिटेल में स्क्रीनशॉट वाइज आपको दिखाया है और सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया है कि गूगल के नंबर 1 पेज में रैंकिंग करना है तो साइट में आपको क्या क्या करनी चाहिए। और ये जो ना है बैकलिंको.com है, ये आई थिंक बहुत यूजर को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। ये सबसे पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो अपडेटेड है 14 मार्च 2024 को और ये जो साइट का सोर्स मैं दिखा रहा हूं ये बहुत बड़ी साइट है। देखो इसको बारे में दिखा देता हूं तो 2.1 मिलियन 2.2 मिलियन का इसका जो देखोगे मंथली विजिट है और उसके साथ में दिखा दूं कि इसका डोमेन अथॉरिटी 72 है और 2.2 मिलियन यहाँ देखोगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और ये इतना सारा कीवर्ड एज रैंकिंग है और बैकलिंक कितना मिलियंस का है। तो ये चीज़ आप पहले देख लो। मैं जो दिखा रहा हूँ वो आपको जेन्युइन सोर्स और ट्रैफिक से दिखा रहा हूँ, जेन्युइन आपको अथॉरिटी से दिखा रहा हूँ। तो भाई पूरी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा वन बाई वन, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले ना मैं बता देना चाहता हूँ इन्होंने एग्जैक्टली डिफाइन किया है कि गूगल में अगर रैंकिंग करना है, हायर रैंकिंग करना है नंबर 1 पेज पे तो एग्जैक्टली कैसे रैंकिंग होता है, उसका प्रोसेस क्या होती है और नंबर 1 पेज पर रैंक करने के लिए कौन-कौन सा जो एसईओ का चेकलिस्ट होता है। जैसे अगर आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अगर क्लास 10th आपको पास करनी है, मैट्रिक बोर्ड पास करना है तो आपको प्री नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैट्रिक का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एज ए चेकलिस्ट होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास तक आपको रीड करने पड़ेंगे, आपको स्टडी अच्छे से करने पड़ेंगे, तब आप मैट्रिक को क्लियर कर पाओगे। तो इसको एक चेकलिस्ट बोलते हैं। एक सीरियल वाइज होता है कि अगर कोई बंदा चाहेगा क्लास 1 में पढ़ रहा है और डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम दे तो भाई वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से गूगल में नंबर 1 पेज पर रैंक करने के लिए ना एक्सीओ का चेकलिस्ट बना हुआ होता है जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब नंबर 1 पेज पे गूगल में आप रैंकिंग कर पाओगे। अब ये एसईओ का चेकलिस्ट में क्या क्या इन्होंने बताया था वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ना इन्होंने मीनिंग दिखाया था जो मैं आपको बता दिया हूँ कि एसईओ चेकलिस्ट क्या होता है। अब मैं देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसका है बैकलिंको.com है इसका साइट। अगर इन्होंने दिखाया कि एसईओ चेकलिस्ट अगर सर्च करोगे तो इसका साइट ना नंबर 1 पेज पे आएगा। अब दिखा देता हूँ कि कैसे आ रहा है और नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। जैसे मैं इसको आपको सामने सर्च करता हूँ तो इस तरीके से मैंने सर्च किया और ये देखो नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 1 पे इसीलिए नहीं आ रहा है। यहाँ देखो ये दिखाया कि नंबर 1 पे आ रहा है लेकिन इस भाई ने ना यहाँ देखोगे कोलैबोरेट कर रखा है सेमरस के साथ, तो ओबियसली बात है कि सेमरस को इन्होंने बैकलिंक दिया होगा तो बैकलिंक की वजह से सेमरस आगे भाग रहा है। तो भाई ये चीज़ तो हमें है और ये 17 जनवरी 2024 का डेटा है जो नंबर 1 पेज पे दिखा रहा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ फ्लॉपी डेटा एक ऐसा प्रॉक्सी सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको चीप प्राइस में बहुत प्रीमियम क्वालिटी का सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका फीचर्स के बारे में और उससे पहले अगर कई लोगों को पता नहीं होगा कि प्रॉक्सी होती क्या है, क्या इसका यूजेज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉक्सी क्या होता है ना, एक पावरफुल सर्वर होती है जिसके अंदर में ना आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो जो वेबसाइट ब्लॉकेड है आपकी कंट्री में, जैसे आईपी आपका बैन हो चुका है, किसी कंपनी ने आपका आईपी एड्रेस को बैन कर रखा है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। देन मैनेजिंग योर मल्टीपल अकाउंट, आप बहुत सारे अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हो। प्रॉक्सी वीपीएन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और डेटा स्क्रैपिंग में भी आपको इसको यूज कर सकते हो और जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को भी आप एक्सेस कर सकते हो प्रॉक्सी की मदद से। तो प्रॉक्सी का यूजेस मैं बता दिया कि किस तरीके से होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लॉपी डेटा को आपको मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्लॉपी डेटा जो आपको सर्विस दे रही है उसका जो कंट्री है 195 से भी ज़्यादा कंट्री में ये सर्विस दे रही है, जिसके अंदर में टॉप टायर 1 कंट्री है लाइक यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, कनाडा है, इस तरीके का बहुत
बहुत सारी कंट्री है, आप पूरा लिस्ट यहाँ से एक्सप्लोर करके देख सकते हो। इन सभी कंट्री में इनका प्रॉक्सी सर्वर अवेलेबल है। इसका फीचर्स की बात करें तो ऑप्शन आपको दे रहा है प्रॉक्सी, वो यहाँ पर आपको स्टैटिक प्रॉक्सी और रोटेटिंग प्रॉक्सी दोनों दे रहा है। स्टैटिक एंड रोटेटिंग प्रॉक्सी क्या होती है? जैसे अगर आप कोई भी एक उस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर आप चाहते हो तो प्रॉक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देन अगर आपको चाहते हो तो यार कोई स्टैटिक से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। रोटेटिंग मतलब जितने भी कंट्री से अगर आपको रोटेट करके लेना है तो देन वो भी सर्विस यहाँ से ले सकते हो। ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। 4 टाइप का इन लोगों को पैकेज दे रहे हैं। मोबाइल प्रॉक्सी, उसके बाद रेजिडेंटल प्रॉक्सी, डेटा सेंटर प्रॉक्सी, देन हाई वॉल्यूम पैकेज। मोबाइल प्रॉक्सी के लिए आपको $2.95 पर जीबी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। देन रेजिडेंटल प्रॉक्सी के लिए $2.95 पर जीबी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, पर मंथ आपको बिलेड होगा। देन डेटा सेंटर की बात करें ना तो डेटा सेंटर के लिए $0.90 पर जीबी आपको चार्ज होगा। देन बहुत ज़्यादा ईज़ी इनका है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, कम रेट में आपको अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 24/7 आपको सर्विस सपोर्ट के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर में कोई भी इश्यू आती है, कोई भी चैलेंजेस आता है, इससे आप लाइव चैट कर सकते हो, ईमेल पर बात कर सकते हो। उसके बाद इससे कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी रेज़ोल्यूशन है उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो। यानी कि सर्विस भी अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर जैसे ट्रस्टपाइलट में यहाँ देख सकते हो रेटिंग ऑलमोस्ट 5 दिया हुआ है। को प्रॉक्सी की ज़रूरत है तो भाई आपको floppydata.com के साथ जाना चाहिए। इसके अंदर में आपको कम प्राइस में बहुत अच्छा सर्विस मिल जाती है। कोई हिडन फीस नहीं मिलता है, कोई सरप्राइज़ फीस भी नहीं मिलता है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग हो जाती है। बहुत कम रेट में आपको ग्लोबल सर्विस नेटवर्क मिल जाता है। इसको आप सिक्योर ब्राउज़िंग करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, वेब स्क्रैपिंग करने के लिए अफोर्डेबल, फास्ट एंड रिलायबल सर्विस ले सकते हो। तो अब मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि इनका सर्विस लेने के लिए floppydata.com पर आना है, देन साइन इन करनी है, फिर सेक्शन पर क्लिक करके आप बाय। उसके बाद देखो ये जो एसईओ चेकलिस्ट सिर्फ 2 कीवर्ड की बदौलत से ये जो वेबसाइट है ये देखो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद देखो अब इन्होंने ये डिफाइन किया है कि जो नंबर रैंकिंग होती है ना एक कीवर्ड की वजह से होता है, ये इसको रैंकिंग बोलते हैं। जैसे नंबर 1 या नंबर 2 पे आ रही है आपकी साइट तो इसको रैंकिंग बोलते हैं, ये चीज़ दिखाया है। अब यहाँ पर बताया कि ऐड बैकलिंक टूल्स, तो इसका भी साइट आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ तब पूरा यकीन के साथ आप पूरे अच्छे मन से आप इस वीडियो को देखोगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा लिंकिंग बिल्डिंग टूल्स। अब यहाँ पर देखो बिल्डिंग टूल्स तो आ चुकी है और उसके ऊपर में ठीक देखोगे तो ये रहा, ये मतलब ये आर्टिकल है, इसका रैंकिंग कर रहा है और एक सिंपल सा कीवर्ड की मदद से, जो एक कीवर्ड पर रैंक कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब काफ़ी लोग को ये मन में डाउट होगा कि भाई पुराना वेबसाइट है, काफ़ी दिन से है, तो बैकलिंक भी अच्छा है। तो यार ऐसा भी नहीं है, इसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। और मैं जो आगे पॉइंट बताने वाला हूँ सर्च इंजन एल्गोरिथम है, इसको चेकलिस्ट के बारे में बहुत अच्छी से डिफाइन किया है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखोगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन गूगल रैंकिंग क्या होता है ये सब आपको पता ही होगा कि कैसे क्या होता है। अब इन्होंने पूरा देखोगे तो 13 स्टेप 14 स्टेप बता रखा है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। स्टेप 1 से आपको दिखाऊंगा कि क्या होती है। यदि आपको गूगल में स्टेप 1 में इन्होंने ये लिखा है कि यदि आपको गूगल में फास्टर में रैंकिंग कराना है तो आपको वन पेज एसईओ पर वर्क करना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ को, जिसकी मदद से फास्टर वे में आपकी गूगल पर सर्च रैंकिंग, आपका जो गूगल रैंकिंग है इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद देखोगे ये ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर लोगे ना तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर में आपकी लगेगी काम करने में, और आपका वेबसाइट है ना जो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा दिन प्रतिदिन। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बात किया है और ये 100% ट्रूथ है, क्योंकि मैं 5 साल प्लस से मेरा ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं काफ़ी ऑन पेज एसईओ पर वर्क करता हूँ, तो अच्छे खासे मुझे रैंकिंग मिल जाती है। इन्होंने भी क्वेश्चन भी किया है, व्हाट डू यू ऑप्टिमाइज योर साइट अराउंड द योर टारगेटेड कीवर्ड। अब ये है कि आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसके ऊपर में भी अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे ठीक उसी तरीके से भी आपका गूगल पर रैंकिंग मिलेगा। तो ऑन पेज एसईओ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जो इन्होंने पूरा अच्छे से बताया है कि ऑन पेज एसईओ करना चाहिए। अब ऑन पेज एसईओ कैसे क्या होता है वो भी चीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद ना इन्होंने और क्या क्या डाला पूरा मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, पूरा आपको पीडीएफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि भाई कितना देर लगेगा, क्योंकि आप लोग को जानना है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, वो लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। अब देखो जो भी आप आइडिया मतलब जो भी कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हो ना उसके आगे में ना एक जो टारगेटेड कीवर्ड है वो डालो। अब मैं दिखाता हूँ कैसे इन्होंने बताया है। जैसे अगर आप डाल रहे हो बिगनिंग योर टाइटल, कोई भी आप टाइटल शुरू कर रहे हो उसके पहले से आपको फोकस कीवर्ड डालो। जैसे मेरा फोकस कीवर्ड है ना, जैसे इनको जो इसका है इस साइट का है लिंक बिल्डिंग साइट टूल। अब ये रहा जो फोकस कीवर्ड है, तो इसके अंदर में अगर आप मुझे कोई भी आर्टिकल डालना चाहते हो, लाइक डालना चाहते हो कि टॉप लिंकिंग आर्टिकल टूल्स,
2024। अब मैंने इंटर प्रेस किया तो देखोगे ये पूरा रैंकिंग चेंज हो चुका है। और यहाँ देखो पे ये जो मेन हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना, इसको फोकस कीवर्ड कहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सब नहीं मालूम है तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ एडवांस लेवल का बता रहा हूँ। तो ये वाला जो चीज़ें होती है ना, हर एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर में डालो, ये इन्होंने बताया है। और इन्होंने ना एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल भी आगे मैं दिखाऊंगा। देखोगे जो लास्ट में इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। ये देखो इनका साइट खुद का रैंक कर रहा है भाई। ये जो यूजर है ना, ये पूरा ये बैकलिंको.com का, इसका खुद का साइट रैंक कर रहा है। तो फोकस कीवर्ड को ना हेडिंग में डालो, और हेडिंग में टाइटल में डालना जरूरी है, ये इन्होंने बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला जो फोकस कीवर्ड है इसको हेडिंग में डालो, उसके बाद ना जो भी आपका जो भी कीवर्ड है जिसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे एआई लिंक बिल्डिंग टूल्स, तो इसके बारे में डाल रहे हो तो ये डालो। उसके बाद ही आप यहाँ पर डालोगे तो थोड़ा सा आपको रैंकिंग में मिलेगा। ये इन्होंने नंबर 1 पेज पर बताया है कि इंप्रूव करना है। ऑन पेज एसईओ की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एग्जाम्पल से दिखाया। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। एसईओ कॉपी राइटिंग लिखा है, और उसके बाद ना इसका मेन फोकस है एसईओ कॉपी राइटिंग। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने सर्च किया एसईओ कॉपी राइटिंग, अब इसको मैंने जैसे ही सर्च किया तो ये देखो सेमरस आ रहा है, ओबियसली बात है। उसके बाद देखो ये रहा है 7 नवंबर 2023 का आर्टिकल है, तो ये आ रहा है बैकलिंको.com, इसका ही साइट आ रहा है। तो ये हो जाता है। और इन्होंने ना एक फोकस कीवर्ड यही डाल रखा है बीच में, जो फोकस कीवर्ड है ना, मेन फोकस कीवर्ड वो टाइटल में डाल रखा है। उसके बाद कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गूगल में रैंकिंग करवाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को ना पूरा इन्होंने बता रखा है कि मैंने जो गूगल पर स्टार्टिंग कीवर्ड डाला था, जैसे देखो यहाँ पे बता रखा है कि इसको फॉन्ट लोडिंग बोलते हैं, इस कीवर्ड को ना फॉन्ट लोडिंग बोलते हैं। और ये वाला जो कीवर्ड है ना, माय टारगेटेड कीवर्ड एसईओ को, देखो यहाँ पर एसईओ कॉपी राइटिंग वो यहाँ पर दिखाया है, ये देखो। और इन्होंने बताया ना कि सेकंड में ये डालो कि मेक योर टाइटल एटलीस्ट 1800 वर्ड्स का। आपको मतलब जो कंटेंट डालते हो 1800 2000 वर्ड, ये तो मैं भी बोलता हूँ आप लोगों को, कितना आपको वर्ड में लिखना ही चाहिए। अगर आप गूगल में रैंकिंग कराना चाहते हो तो 1800 2000 वर्ड का होना ही चाहिए। तो कोई भी आर्टिकल डालते हो तो मेक श्योर कि आपको 1800 वर्ड का होना ही चाहिए। और ये सब ऑन पेज एसईओ की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप ही है, बाकी स्टेप अभी बाकी ही है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि हमारा एनालिसिस किया हुआ है कि गूगल जो फर्स्ट पेज पर एवरेज जो वेबसाइट की होती है ना, वो 1447 वर्ड का होता है ना, उसी को गूगल नंबर 1 पेज पे डालता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 1 पेज पे आपको पता होगा कि 10 वेबसाइट आ रही है, तो इसमें भी देखोगे तो 1447 वर्ड होगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, इसमें भी देखोगे, इसमें भी देखोगे, उसी लिए टॉप 10 वेबसाइट है तो 1447 वर्ड का होगा ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नंबर 1 पेज पे जाना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको जानना चाहिए, और 1447 वर्ड का तो कम से कम आपको डालना ही पड़ेगा। तो पूरी चीज़ आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज़ को अगर चाहो तो नोट आउट कर सकते हो, अदरवाइज फिर से वीडियो को देख सकते हो। मैं यहाँ पर ये वीडियो को पूरा लंबा बनाऊंगा क्योंकि मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो इंप्रूव करने के लिए ऑन पेज एसईओ को, उसके बाद इन्होंने ये बताया है, उसी चीज़ को एग्जाम्पल से दिखाया है कि अगर आप मोबाइल एसईओ के बारे में कोई भी कीवर्ड के बारे में लिख रहे हो तो सबसे पहले ना इसको कॉम्पिटेटिव भी चेक कर लेनी है आपको। और ये चीज़ भी इन्होंने बताया है ना कि देखो भाई, अगर आप एक मतलब कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो मोबाइल एसईओ, तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी डाला है मोबाइल एसईओ, और उसके बाद ना इन्होंने जो भी इसका टाइटल है वो इन्होंने डाला है। तो ये चीज़ हो जाती है जो आप देख सकते हो, कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द अथॉरिटी मोज बार वगैरह चेक कर सकते हो साइट के लिए, तो ये चीज़ को आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर दिस वे टू आई मेड टू मेक श्योर द एवरीथिंग्स वन वुड बी पॉसिबल वांट टू नो द ऑप्टिमाइज मोबाइल डिवाइस। यानी कि ये सब चीज़ें हो जाती है कि आपकी जो साइट है उसमें जो भी पोस्ट लिखते हो उसमें पूरी चीज़ को कवर करो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया था मोबाइल एसईओ में, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो मैंने अगर सर्च किया मोबाइल एसईओ, अब मैं सर्च किया और नंबर ये 1 पेज पे ना देखो, नंबर 1 पेज पे ये आएगा क्योंकि इन्होंने इससे टाइप अप कर रखा है बैकलिंको.com। अब इस पे आ जाता हूँ। अब ये मोबाइल एसईओ के बारे में ना पूरे डिटेल में लिख रखा है, देखो भाई पूरे डिटेल में। इसका जो आर्टिकल लेंथ देखोगे ना, वो भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि मैं जो आर्टिकल लेंथ डालता हूँ उसका लेंथ ना 4330 वर्ड का है। खुद आप चेक करो भाई, इतना जो ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत ज़्यादा लेंथ है भाई। देखो ये इतना सारा इन्होंने डाल रखा है, तभी जाकर रैंकिंग मिली है। तो ये चीज़ पूरी चीज़ इन्होंने कंफर्म किया है कि पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ लिखो। और 4330 वर्ड इन्होंने इसमें डाल रखा है, यानी कि 4000 लगभग वर्ड डाल रखा है। तो ये चीज़ों को जो ऑन पेज एसईओ में काफ़ी मदद मिलता है, लोग इसको समझ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ब्लॉग बनाओ। भाई ब्लॉग बनाओ अच्छी बात है, लेकिन ब्लॉग में इतना अच्छा से काम करो कि आपको और लॉन्ग टर्म के लिए काम करनी है। इन्होंने ऑन पेज एसईओ के बारे में ये चीज़ और बताया है कि जब भी आप कीवर्ड ऐड करते हो तो काफ़ी लोग को मन में डाउट होती है कि भाई कीवर्ड कितने यहाँ पर ऐड करें, क्या ऐड करें।
तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 गुना आपको ऐड करना है, यानी कि 2-3 ही ऐड करना है, ज़्यादा कीवर्ड ऐड नहीं करना है। और इसको कीवर्ड स्टफिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप जब भी रिवेलेंट कीवर्ड ऐड करोगे तो आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं होता है और गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब इसका ना इसने बता रखा है, एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है, स्नेज पेज। ये स्नेज पेज के ऊपर में कोई भी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो। अब इस कीवर्ड के ऊपर में ना इस टाइप से डालो सिक्वीज पेज। अब सिक्वीज पेज है ना, ये इस टाइप से डालो, योर सिक्वीज पेज हेडलाइन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ग्रेट न्यूज, राइटिंग ए सिक्वीज पेज हेडलाइन इज सुपर सिंपल। तो भाई इस तरीके से ना इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है, तो कोई इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, ऊपर में भी डाल रखा है, नीचे में भी डाल रखा है और थर्ड नंबर पॉइंट में भी डाल रखा है। 3 इन्होंने डाल रखा है, इतना ही कम में जो भी देख सकते हो लगभग 6-7 लाइन है जिसमें 3 डाल रखा है। तो लगभग आपको अगर कीवर्ड स्टफिंग भी करते हो तो आपको थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए, कुछ भी मत डालो। देखो यहाँ पर 2 से 3 दुगुना डालना है, यानी कि भाई आप जितना सोच रहे हो उतना आप डाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। अब ये रहा जो इन्होंने बता रखा है कि ऑन पेज एसईओ इतना ही होता है। अब सेकेंड स्टेप में जाते हैं, ऐड एलएसआई कीवर्ड टू योर पेजेज। अब एलएसआई कीवर्ड क्या होती है? एलएसआई का मतलब होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। अब इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्सेप्चुअल बता रहे हो, रिलेटेड टर्म्स में बता रहे हो सर्च इंजन को, कि डीपली अंडरस्टैंड कर पाए आपके वेब पेज को और डीपली तरीके से आपको समझ पाए। यानी कि साफ शब्द में ये सोचो कि जो भी आप आर्टिकल डाल रहे हो, लाइक अगर डाल रहे हो मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो सर्च इंजन को पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल फ़ोन के बारे में ये आर्टिकल है, उससे फालतू कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और ये पर्सनली मैं सभी लोग को भी रिकमेंडेड करता हूँ। जैसे कि इन्होंने एक यहाँ पर कीवर्ड को लिए टारगेट किया है, जैसे कोल्ड ब्रू कॉफ़ी अगर आप सर्च करते हो, अगर इस पर एलएसआई कीवर्ड आपको ढूंढना है, तो अगर गूगल क्या समझेगा, अगर आप गूगल पर टाइप करोगे कोल्ड ब्रे कॉफ़ी, अब इसमें ना देखो फिल्टर भी आ जाएगा, ब्रांड्स भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, ड्रिंक्स भी आ जाएगा, बोतल भी आ जाएगा, ग्लास भी आ जाएगा, किट भी आएगा, आइस भी आ जाएगा, बहुत चीज़ें आ जाएगी। तो भाई गूगल खुद नहीं समझ पाएगा कि ये चीज़ जो आर्टिकल आप डाल रहे हो किसके बारे में है। गूगल को पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डीपली आपका क्रॉलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा आपकी कंटेंट के बारे में। तो एलएसआई कीवर्ड को ना कंफर्म करना पड़ेगा, जो एलएसआई जो कीवर्ड डाल रहे हो, तो गूगल को कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी जो कंटेंट है एक्चुअली किस टॉपिक के बारे में है, और इन्होंने ना बहुत डिटेल से डाल रखा है। तो इसके लिए ना गूगल आपके क्रॉलर को पूरा आपको कीवर्ड को स्कैन करेगा। अगर ये सब चीज़ें पाया जाता है जो ऊपर में दिखा रहा है, तो आपकी गूगल रैंकिंग देगा, अदरवाइज रैंकिंग नहीं देगा। क्योंकि इन्होंने भी यहाँ डाल रखा है कि पूरा इंटायर जो टॉपिक है ना, इंटायर पेज में पूरे टॉपिक को कवर करो, पूरे चीज़ों को कवर करो, तो रैंकिंग फर्स्ट पेज में हो सकता है। और ये बात 100% सही है। अब एलएसआई कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि उसी से रिवाइलेंट आपको कीवर्ड चाहिए, तो उसके लिए ना जैसे इन्होंने बता रखा है कि टेम्परेचर ये सब भी कवर करना चाहिए। उसके बाद ना कैसे फाइंड करते हैं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जाओ, एलएसआई ग्राफ एक टूल है, यहाँ पर जाकर आप फाइंड करो, फ्री में है, कोई पैसा नहीं देना है, सर्च इंजन टूल है तो फ्री में है। तो आप यहाँ पर एलएसआई कीवर्ड है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मेन जो फोकस कीवर्ड है वो भी आपको पता करना है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल से लिया है कि जैसे अगर सर्च करोगे कीटो डाइट, तो देखो कीटो डाइट सर्च करोगे तो इस टाइप से बहुत सारी आपको कीवर्ड मिल जाएगा। तो सभी कीवर्ड को उठाकर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एलएसआई का होता है, लेटेंट सेमिनेटिक इंडेक्सिंग। अब इससे आपको बेनिफिट मिलेगा सर्च इंजन में रैंकिंग करने में। तो गाइस सभी तक हमने 2 पॉइंट आपको कवर किया है। नंबर 1 स्टेप आपको इंप्रूव करना है जो ऑन पेज एसईओ, और सेकंड स्टेप पर आपको एलएसआई कीवर्ड पर वर्क करना है। तो थर्ड स्टेप से मैं शुरू कर ले रहा हूँ कि मॉनिटर योर टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ में क्या क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो 90% लोग ये बोलते हैं, जो बैकलिंकों का रिपोर्ट है, रिसेंटली में पब्लिक किया हुआ रिपोर्ट है, तो बिल्कुल अपडेटेड है, आप एक बार चेक कर लेना। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आपको देख लेना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई टेक्निकल एसईओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा गूगल में रैंकिंग कराने के लिए, तो ये ऐसा नहीं है। ये मतलब बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से अगर साइट को रैंकिंग कराना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर में भी पे अटेंशन करना चाहिए, इसके ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। अब टेक्निकल इशू में क्या क्या आ सकता है, तो इस पर जैसे मैं क्लिक किया तो इस तरीके से देखो इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा रिपोर्ट पब्लिक कर रखा है टेक्निकल एसईओ के बारे में भी। वो क्या क्या है, जैसे देखो क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का, जिसमें डुप्लीकेट कंटेंट भी शामिल होता है। उसके बाद देखो एक्सएमएल साइट मैप अगर आप गलत जनरेट करोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर करता है, अगर आपकी साइट में अगर गलत से जनरेट करोगे। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा अगर नहीं बनाओगे, जिस तरीके से गूगल की रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर डेटा से, जैसे स्नैपिट्स अगर जनरेट करना है, गूगल में स्नैपिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप से अगर आर्टिकल नहीं जनरेट करोगे तो भाई कैसे गूगल में रैंकिंग मिलेगा। उसके बाद एचआरएफ फ्लैग्स, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, और बहुत सी चीज़ों जो टेक्निकल एसईओ में आता है, जैसे अब स्पीड वगैरह भी टेक्निकल एसईओ में भी आता है, तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। साइट में स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है गूगल के नंबर 1 पेज में रैंकिंग
करने के लिए। टेक्निकल इशू को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 थिंग्स इन्होंने देखा है। सबसे पहला ना मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। 2024 के अंदर में ना अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल यूजर यूज कर रहे हैं, आपके साइट को खोल रहे हैं, तो मोबाइल के लिए 100% ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, मोबाइल के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा भी टेम्पलेट डाल रहे हो तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद देखो अगर आपकी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो चेक करना चाहते हो कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना, मोबाइल फ्रेंडली का एक खुल जाएगा। गूगल खुद एक टूल दिया है मोबाइल फ्रेंडली को टेस्ट करने के लिए, देखो तो इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट कर सकते हो। आई होप काफ़ी लोग इसको टेस्ट किए होंगे तो उसको याद होगा, नहीं तो डायरेक्ट गूगल में आप सर्च करना मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, तो ये वाला देखो वेबसाइट आ जाएगा। गूगल के ऑफिशियल है तो इसको चेक कर लेना, और जैसे ही चेक करोगे तो यदि आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली होगा तो इस तरीके से दिख जाएगा और ग्रीन दिख जाएगा, योर पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, इस तरीके से दिख जाएगा। और यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर देखोगे फिक्स करने की जरूरत है, एज सुन एज पॉसिबल, इस तरीके से दिख जाएगा, योर पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, तो ये चीज़ से दिख जाएगा। उसके बाद वार्निंग वगैरह दिखने लगेगा, तो ये चीज़ हो जाती है। और ये जो backlinko.com है, ये जो यहाँ पर है प्लेटफॉर्म, एक खुद बता रहे हैं कि भाई इस चीज़ को ना सबसे पहले जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको फिक्स करो, क्योंकि 2024 के अंदर में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। हर एक लोग अगर डिवाइस से ही, मोबाइल फ़ोन से ही आपकी साइट खोलेंगे, लेकिन उतने अच्छा से बिल्ड ऑप्टिमाइज नहीं है, जल्दी खुलेगा नहीं, तो दिक्कत होगा ही, वो बेसली बात है। और इसमें देखो लोडिंग स्पीड है ना, वो भी मैटर करता है। ये भी बताया है कि लोडिंग स्पीड भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है साइट को रैंकिंग कराने में। इस चीज़ का प्रूफ गूगल के खुद एक दिया है कि गूगल ने खुद 2018 में एक अपडेट निकाला था कि रैंकिंग करने में ना अगर पेज स्पीड अच्छा रहेगा तो जल्दी रैंक होगा, क्योंकि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी करवा रहा है, तो बेसली बात है कि आपकी वेबसाइट का पेज स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यदि आपको ये भी कंफ्यूजन है कि हमारी वेबसाइट का पेज स्पीड सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए देखोगे webpagetest.org पे चले आना है, फ्री टूल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको चार्ज नहीं देने की जरूरत है। और आपको पता चल भी अगर टेक्निकल इशू होगा डोमेन के अंदर में तो ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जाकर चेक कर लेना कि आपकी वेबसाइट का पेज स्पीड कैसा है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है गूगल में रैंकिंग करने के लिए। ये सब चीज़ें पॉइंटें हो ना, एक एक पॉइंट आपको कोई डिस्कस नहीं करता है, सिर्फ 10 पॉइंट बता दिया, अपना एसईओ सही करो, पेज स्पीड सही करो और ये सब सही करो भाई, और आपको कोई बताएगा नहीं, गाइड नहीं करेगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली मुझे चेक करना है कि हमारी पेज स्पीड सही है या फिर नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है जाकर चेक करो। दिन टेक्निकल इश्यू में एक चीज़ और कवर किया है जो मुझे भी यहाँ पर लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि जब भी सर्च कंसोल को ओपन करते हो कोई भी वेबसाइट में, तो इंडेक्स में जाते हो और वहाँ पर देखते हो तो कई बार पेजेज हमारा इंडेक्स नहीं हो पाता है, जिसमें देखो नोट फाउंड आता है, पेज भी रीडायरेक्ट आता है, कलर करंटी नोट इंडेक्सिंग आता है, robo.txt का इशू आता है, बहुत चीज़ें आती है बाई robo.txt, ये सब चीज़ें आता है। तो ये चीज़ को चेक कर लेना। यहाँ पर भी इन्होंने यही चीज़ कवर किया है। सबसे पहले कवरेज था, तो कवरेज को में देखोगे, या फिर अब पेजेज भी है, काफ़ी सर्च कंसोल अपडेट हो चुकी है, तो पेजेज में देखोगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे नोट फाउंड पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखोगे मेरा जो साइट है sandeephub.in है, इसमें 29 पेज इफेक्टेड दिखा रहा है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर करता है एक गूगल में रैंकिंग कराने के लिए। हालांकि मैंने तो इस साइट को ना नॉर्मल ही बना रखा है, ज़्यादा इसमें काम धाम करता नहीं हूँ, तो ओबियसली बाहर से थोड़ा सा आएगा, लेकिन एक बार आपको चेक कर लेना है। ठीक उसी तरीके से भी बताया कि इंडेक्स ब्लॉकेड हो जाती है कई बार robo.txt के द्वारा, तो ये भी चीज़ की चेक कर लेना है। अगर ग्रीन है काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप यहाँ इस तरीके से सिंबल दिख रहा है तो ये चीज़ को चेक कर लेना है, क्योंकि ये वैलिड वार्निंग होता है और एक एरर है, तो इसको फिक्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के लास्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि यदि आपको वार्निंग ग्रीन कलर का है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यही अगर वार्निंग रेड कलर में दिखा रहा है, ये रिकमेंडेड कर रहे हैं कि भाई इसको फिक्स कर लो जितना जल्दी हो सके, तो इस तरीके से आपको वार्निंग रेड में आ जाएगा। तो रेड में आएगा तो फिक्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ऑरेंज में भी है, ग्रीन में है तो उतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑरेंज में है या फिर रेड में जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो और टेक्निकल एसईओ को सही करो। टेक्निकल एसईओ में एक चीज़ और बताई है, अगर अपनी साइट को वर्डप्रेस के ऊपर में बना रखा है तो वहाँ पर योस्ट प्लगइन होती है, उसको यूज करो। योस्ट एसईओ प्लगइन होता है, इससे क्या पता चलता है आपका टेक्निकल इश्यू पता चल जाता है, एसईओ को एनालाइज कर सकते हो, वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है वो भी चीज़ को सही कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग में जाना है और फीचर में जाना है और ये सब चीज़ों को ऑन कर देना है, जिससे एसईओ एनालाइज हो जाएगा, रीडेबिलिटी पता चल जाएगा और कोई भी दिक्कत होगी साइट में तो भी पता चल जाएगा। फोर्थ स्टेप में इन्होंने बताया मैच योर कंटेंट टू सर्च इंटेंट। अब सर्च इंटेंट क्या है, उसके अनुसार आपकी कंटेंट मैच कर गया तो ऑब्वियसली बात है कि रैंक करेगा। ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ। ऐसे ऐसे चीज़ें इन्होंने कवर किया है ना जो मुझे भी मालूम नहीं है और कुछ चीज़ों मुझे भी मालूम है, तो मैं दोनों चीज़ों को कंप्लीट करके आपको बता रहा हूँ और साथ में दिखा भी रहा हूँ कि कहाँ पर क्या सेटिंग होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेटिंग करना और काफ़ी उसको फिक्स करना जरूरी है। अब भाई देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि सर्च इंटेंट के अंदर में आता क्या है, तो भाई लोगों का क्यूरीज है वो सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं सोल्व कर पा रहे हो, अपने ब्लॉग में आर्टिकल में डाले
हो या नहीं डाले हो, ये सर्च इंटेंट में आता है। अब सर्च इंटेंट में कैसे आता है, क्या आती है, वो भी चीज़ मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले दो इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया है जो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे आ जाते हैं। उसके बाद देखो इन्होंने पूरे रैंकिंग से बताया है कि सर्च इंटेंट कितना जरूरी है, पूरे चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे अगर सर्च इंटेंट अगर आपकी साइट का सही रहेगा तो रैंकिंग करेगा, अगर खराब रहेगा तो ड्रॉप कर जाएगा। अब इन्होंने बताया कि सर्च इंटेंट में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। जैसे गूगल क्या क्या, गूगल की जो क्रॉलर है क्या क्या वो आइडेंटिफाई कर पाता है, तब जाकर आपकी जो ब्लॉग है उसको रैंकिंग डिसाइड कर पाता है। अगर आप ब्लॉगर हो तो पता ही होगा कि 3 टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है, 3 टाइप का कीवर्ड होते हैं। एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, एक नेविगेशनल कीवर्ड और एक होता है कमर्शियल कीवर्ड। तो सबसे पहला जो होता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, इसके अंदर में ना हाउ टू या फिर हाउ भाट ये सब चीज़ों से स्टार्ट करते हैं लोग सर्च करना। जैसे आपने भी सर्च किया टॉप बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, टॉप बेस्ट कंपनी फॉर टेक, ये सब चीज़ों को सर्च करते हैं तो भाई इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। और इसमें आपको डायरेक्ट जानना है, कंपनी के लिस्ट के बारे में जानना है कि टॉप कंपनी क्या क्या है। अब इसके अंदर में भाई पैराग्राफ डालोगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैं सर्च करता हूँ टॉप बेस्ट, जैसे मैंने सर्च किया टॉप बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। अब भाई मुझे इंटेंशन ये है कि भाई लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से बेस्ट स्कूल है। तो देखो लिस्ट आ गई है, जितना बढ़िया बढ़िया स्कूल है सभी का लिस्ट आ गया है। अब इसके अंदर में ना आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, पैराग्राफ डालना शुरू कर दोगे। जैसे अगर इसके अंदर में आप पैराग्राफ शुरू कर दोगे अपनी ब्लॉग में जो भी चीज़ डालोगे, तो भाई कैसे रैंकिंग मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पैराग्राफ डाल रखा है और यहाँ पर ज़रूरत है ये पॉइंट वाइज की ज़रूरत है या फिर नंबरिंग वाइज की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों को सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल है और आपको यूजर डायरेक्ट जानना चाहता है आपकी ब्लॉग से कि क्या क्या जो, जैसे कोई भी कीवर्ड है उसके बारे में और भी क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैंने भी दिखाया कि टॉप बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। अब जो जो बेस्ट स्कूल है उसका लिस्ट आना चाहिए, ना कि कोई पैराग्राफ आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया नेविगेशनल, इसमें बैकलिंक को कॉन्टैक्ट या फिर कोई भी चीज़ होती है जो डायरेक्ट सर्च किया जाता है। जैसे मैं सर्च करता हूँ SBI कॉन्टैक्ट नंबर या फिर SBI हेल्पलाइन नंबर, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पर हेल्पलाइन ही नंबर जानना है, मुझे और भी इसके बारे में कुछ जाना नहीं है। तो देखो हेल्पलाइन नंबर आ जाता है। तो ये हो जाता है नेविगेशनल कीवर्ड। और उसके बाद होता है कमर्शियल में। अब कमर्शियल में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ होती है, जैसे बेस्ट ड्रोन हो गया, उसके बाद स्टार बार्स पोस्टर हो गया, कोई भी चीज़ हो जाती है जो कमर्शियल लोग सर्च ही कर रहे हैं तो कमर्शियल कीवर्ड में काउंट होता है और कमर्शियल इन्फॉर्मेशन में काउंट होती है। अब देखो इसी चीज़ को इन्होंने रिपोर्ट में ना काफ़ी अच्छे से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ समझाया है कि जैसे एक आर्टिकल लिखने वाले थे CRO टेक्निक के बारे में। CRO ध्यान से रेट ऑप्टिमाइजेशन, अब इसके बारे में इन्होंने लिखना चाहते हैं। इन्होंने CRO टेक्निक ये इन्होंने एक कीवर्ड ढूंढा, ठीक है। अब इस पर वे वर्क करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वर्क करते करते देखो इन्होंने यहाँ पर खुद दिखाया, गूगल एनालिटिका रिपोर्ट भी दिखाया है, गूगल एनालिटिका स्क्रीनशॉट भी दिखाया है किस तरीके से आर्टिकल डाल दिए। रेट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक द कंप्लीट लिस्ट, ये इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है। अब देखो क्या हुआ ना, कुछ दिन तक इन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक अच्छा खासा गेन किया, लेकिन ये बताया कि गूगल तो इसको फिगर आउट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि गूगल को चाहिए कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन डिड नॉट गेंट, मतलब ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब गेंट लिस्ट नहीं चाहिए। तो भाई ये चीज़ को कीवर्ड से हटाना पड़ेगा, यानी कि आप समझने अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, तो सिर्फ गूगल को ये चाहिए था, ठीक है, और गेंट लिस्ट नहीं चाहिए था। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये देखो गूगल एनालिटिक्स में भी बताया है कि इसका ट्रैफिक डाउन होते गया। देखो वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इसको चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर गेंट लिस्ट नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने गेंट लिस्ट भी उन्होंने उसमें ऐड कर दिया था। अब इस तरीके से देखो जब भी यहाँ पर गूगल को पता चला तो गूगल इसका सर्चिंग रैंकिंग डाउन करने लगा, और ये इन्होंने गूगल एनालिटिक्स में दिखाया है, क्योंकि आप गलत कीवर्ड पर टारगेट कर दोगे तो लोग गलत यहाँ पर आपके पास आएंगे, आइडेंटिफाई कर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी आर्टिकल है जो रैंकिंग नहीं होने वाला है। इनको पता चल गया कि भाई देखो ये जो यहाँ पर आर्टिकल डाले हैं वो तो रैंकिंग नहीं कर रहा है, गूगल इसको डाउन करने जा रहा है। तो इसने आर्टिकल को फिर से डिसाइड किया और भाई गूगल का जो सर्च इंटेंट था, लोगों का सर्च करने का तरीका था, उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल को अपडेट किया और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ रहने दिया, बस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कर दिया उसका जो गूगल में लोग और क्या क्या सर्च कर रहे थे, लोग सर्च कर रहे थे देखोगे तो इन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं, इसके ही बारे में। जैसे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में ये डिफिनीशन ऑफ CRO एक्चुअल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू CRO वर्क्स, एग्जांपल ऑफ CRO इन एक्शन, टिप्स ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, ये सब चीज़ों को भी गूगल पर सर्च किया जा रहा था लोगों के द्वारा। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने अपने आर्टिकल में इंक्लूड किया है। गाइस यहाँ पर देखोगे सेकेंड टाइम इन्होंने देखा कि भाई इस कीवर्ड पर बहुत सारे लोगों रैंक कर रहे हैं, स्टफिंग कर रहे हैं और कंटेंट है ये साइट के रैंकिंग में है ही नहीं, आर्टिकल है ही नहीं। तो
ज़्यादातर जो गेंट बिगनर गाइड है, ये वाला जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड को फिर से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल को टर्न कर दिया कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन द डेफिनेटिव गाइड। इसके अंदर में इन्होंने आर्टिकल का टाइटल चेंज कर दिया, इस कीवर्ड को इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। और देखो इन्होंने ये बताया है कि जैसे ही ये इन्होंने किया है, कीवर्ड का इंटेंट को बदला है, तो 214% मोर ट्रैफिक गया है पहले के मुकाबले। का ट्रैफिक ऑटोमेटिक बूस्ट हो गया और इन्होंने ये चीज को यहाँ पर फाइंड आउट किया है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि अगर आप साइट को नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों के साथ दिखाना चाहते हो, रैंकिंग कराना चाहते हो, ओब्वियसली बात है कि गूगल की इंटेंट को समझना पड़ेगा और गूगल क्या बोल रहा है, क्या क्या लोग गूगल पे जाकर सर्च कर रहे हैं, उस चीज को देखना पड़ेगा और उस पे अपने आर्टिकल के अंदर में इंक्लूडेड करना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सारा चीज ये जो फोर्थ पॉइंट है ना पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ, अब मैं सर्च कर टॉप एसीओ कंपनी इन दिल्ली। अब जैसे मैंने सर्च किया तो मुझे सिर्फ टॉप चाहिए, ठीक है। अब टॉप चाहिए तो मुझे तो सिर्फ जितना भी टॉप का लिस्ट है वो निकल जाएगा। अब गूगल का मुझे इंटेंट है ना कि इशू सर्विस नहीं चाहिए, हमारा कीवर्ड का इंटेंट चेंज हो गया और लोग इसके बारे में क्या क्या सर्च कर रहे हैं वो भी चीज़ पता चल जाएगा। तो देखो पूरी चीज़ों को चेंज हो चुका है। बेस्ट एसईओ सर्विस कंपनी इन इंडिया, ये देखो सेमरस का रिपोर्ट आ चुका है, एसईओ सर्विस कंपनी इन इंडिया, ये देखोगे तो फॉरवी इंडिया का रिपोर्ट आ चुका है। यानी कि पूरी चीज़ हमारा कीवर्ड का इंटेंट चेंज हो चुका है। अब देखो इसके अंदर में और क्या क्या लोग जानना चाहते हैं, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक गूगल खुद से सजेशन देता है कि भाई इसके अलावा ना जो बेस्ट एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये तो सर्च लोग करना ही चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी सर्च करना है प्रोफेशनल एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। टॉप 10 एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, ये भी सर्च कर रहे हैं। टॉप एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये भी सर्च कर रहे हैं। टॉप एसईओ कंपनी, पूरी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को भी गूगल सर्च कर रहे हैं लोग यहाँ पर। तो ये सब कीवर्ड का इंटेंट हो गया है, यानी कि लोग अलग अलग तरीके से इसको सर्च कर रहे हैं और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी देखता हूँ, ज़्यादातर यहाँ ऐड करता हूँ। और ये जो पीपल एल्सो आस्क वाला है, ये भी कीवर्ड का इंटेंट हो जाता है। लोग अपने अपने तरीके से सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट एसईओ कंपनी इन इंडिया, लोग ये भी सर्च कर सकते हैं बेस्ट एसईओ कंपनी 2024। तो ये भी चीज़ कीवर्ड का इंटेंट हो जाता है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है। सबसे ज़्यादा समय यहीं पे होता है, क्योंकि गूगल का पूरा इंटेंट नहीं आपको समझ में आएगा तब तक आपको रैंकिंग नहीं मिलने वाली है। अब सबसे पहले ना पचमा यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आप गूगल के नंबर 1 पेज पे रैंक कराना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट का ना बाउंस रेट आपको घटाना पड़ेगा। बाउंस रेट आपको एकदम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब बाउंस रेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ना जो भी चीज़ यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ वो मैं प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है। ये दोनों वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ना गूगल का जो यहाँ पर पचमा स्टेप होती है गूगल में रैंक करने के लिए, वो है आपको बाउंस रेट को यहाँ पर घटाना पड़ेगा, बाउंस रेट को मेंटेन करना पड़ेगा। अब जैसे ना एज ए यूजर, एज ए व्यूअर्स मैं सर्च करता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो काफ़ी सारे मुझे रिजल्ट आ गए हैं। अब ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी एक वेबसाइट पर ओपन करना चाहता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है 25 प्रूवन वे टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024। अब इस पर मैं ना इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको रीड आउट करूँ। अब भाई इसको जैसे मैंने ओपन किया तो भाई मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है, मेरे लाइक नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। तो उसके बाद मैं नीचे आया, इसको मैंने ओपन किया, अब इसमें भी अच्छा मुझे नहीं लगा, इसको भी मैंने हटा दिया। तो जितना फास्ट आपको यहाँ पर जाओगे उतना जल्दी अगर कोई यूजर बाउंस बैक हो जा रहा है, यानी कि उसको एग्जिट कर रहा है, पेज को छोड़ दे रहा है, तो बाउंस रेट आपको बार बार बढ़ जाएगी। आपकी वेबसाइट पर बाउंस रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो गूगल एक ऐसा इंडिकेट जाएगा कि भाई आपकी साइट पर कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, यूजर आ रहा है भाग रहा है, आ रहा है भाग रहा है, कोई आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है। गूगल ऑब्वियसली बात है आपकी साइट का रैंकिंग डाउन कर देगा, क्योंकि वो भी चाहता है ना कि जो नंबर 1 पेज पर आए, नंबर 2 पेज पर आए, नंबर 3 पेज पर आए, उसके पास फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यूजर उसको पढ़कर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो जाकर वो रैंकिंग देगा। तो अगर आपकी साइट में ये सब होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो साइट का रैंकिंग भी हो रही है तो डाउन हो जाएगा और आपकी साइट पर कोई लोग आना भी नहीं चाहेंगे। तो इसको मेंटेन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको समझा दिया बाउंस रेट क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाउंस रेट मेंटेन करना काफी जरूरी है और ये भी गूगल का नंबर 1 पेज पर रैंक करना है, तो ये 5वां स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी बातों को यहाँ पर इन्होंने लिख रखा कि क्या मैटर करता है, कैसे क्या होता है बाउंस रेट वगैरह, ये सिर्फ आप रीड कर सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ कि इसने और क्या क्या लिख रखा है। बता रखा कि गूगल के पास एक क्लियर साइन जाता है, कंटेंट है, यूजर है उससे हैप्पी नहीं है, उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पूरे खुश नहीं है, तो आपकी साइट को बाय बाय कर देता है, यानी आपकी साइट को डाउन करना स्टार्ट कर देता है। सबसे ज्यादा ये इंडिकेट होता है बाउंस रेट को मेंटेन करना काफी जरूरी होती है। ये सब चीजों को करना होगा। अब देखो काफी लोग ये बोलेंगे कि मेरा सर्च इंटेंट तो सही है, तो मैं यहाँ पर कैसे बाउंस रेट को मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले स्टेप में बताया था कि आपको सर्च इंटेंट भी सही करना पड़ेगा, सर्च इंटेंट से मैच होना चाहिए, तब जाकर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट वगैरह भी सही रहेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वही बता रखा है, एग्जाम्पल से दिखा रखा है। अगर आप कोई भी वेबसाइट को ना खोलना चाह रहे हो, किसी वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हो, जैसे
ही आप ओपन करते हो तो पता चलता है कि भाई ये वेबसाइट इस टाइप से है, तो भाई इसमें कैसे कोई भी रीड आउट कर पाएगा, तुरंत आप बाउंस बैक हो जाओगे, तुरंत वहां से एग्जिट हो जाओगे। तो एक सबसे ब्रॉड सिनेरियो होता है आपकी वेबसाइट पर और इसको सही करना होता है, अदरवाइज आपकी बाउंस बैक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको कभी भी गूगल में रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर भी दो चीजें हो सकती है कि यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो अपनी साइट में, पूरे इन्फॉर्मेशन तो डाल रखे हो लेकिन आपके यूजर जो चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन अपने डाल नहीं रखे हो, या फिर डाल रखे हो लेकिन यूजर को पूरा समझ में नहीं आ रहा है को वो वाला जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कोई भी साइट में देखोगे, मेरे भी साइट में देखोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ होता है, जिसमें यूजर चाहेगा डायरेक्ट अगर कोई भी लिंक पर क्लिक करेगा, जैसे स्टेप 7 पर जाना चाहता है तो जा सकता है। जैसे इसमें देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट दिखा हुआ है, जैसे मैं स्टेप 11 पर जाना चाहता हूँ तो डायरेक्ट स्टेप 11 पर आ जाऊंगा। तो ये होती है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको आप अगर डालोगे तो आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो मेंटेन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंटेन करना। अगर देखो ये मेंटेन नहीं हो रहा है तो मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा। अब इन्होंने बैकलिंकों ने बता रखा है कि यदि आपको साइट पर बाउंस रेट को मेंटेन करना है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि उसमें स्क्रीनशॉट ऐड करो, किसी वीडियो को ऐड करो, चार्ट ऐड करो, मतलब उसको अट्रैक्टिव बना दो, ऐसा बना दो कि यूजर आए तो उसको रीड करे, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि यदि आप बाउंस रेट को मेंटेन करना चाहते हो ना तो उसमें डाउनलोड टाइमर लगा दो। बाय डिफॉल्ट डाउनलोड टाइमर आपको पता नहीं होगा तो मैं दिखा देना चाहता हूं कि डाउनलोड टाइमर क्या होता है। जैसे मैंने ना एक स्क्रिप्ट ओपन करता हूं, ये रहा मेरा स्क्रिप्ट। अब इसमें मैंने डाउनलोड टाइमर लगा रखा है, इसको ओपन होने देते हैं। सबसे पहले ये देखो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट डाल रखा है, तो यूजर चाहे तो डायरेक्ट कोई भी पार्ट पर पहुंच सकता है। जैसे हाउ टू डाउनलोड यहाँ पर जाना चाहता है तो डायरेक्ट जा सकता है। उसके बाद ना देखोगे तो यहाँ पर डाउनलोड टाइमर लगा रखा हूँ। अगर यूजर चाहेगा क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है कोड की तो भाई इसके लिए वेट करेगा, वो 45 सेकंड वेट करेगा ही। तो बेसिकली बात है कि जब वेट करेगा तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़िया हो जाएगी। और ये सबसे अच्छा उपाय होता है क्योंकि मैंने भी यहाँ पर यूज किया है, प्रैक्टिकल रूप से मैं यूज भी कर रहा हूँ। तो आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसको करके मेंटेन कर सकते हो अपने बाउंस रेट को। कोशिश करना है कि आपको बाउंस रेट कम से कम रिड्यूस हो, तब आपकी साइट अच्छा ऑथोरिटी रहेगी और आपकी साइट गूगल का नंबर 1 पेज पर जाएगा। ये इन्होंने 5वां स्टेप में मैं बता रखा है, मैंने भी अपना ओपिनियन बता दिया हूँ कि कैसे आपको मेंटेन करना है। अब छठा स्टेप ये होती है कि फाइंड मोर कीवर्ड टू टारगेट। अब देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड डालना है उसको टारगेट करने के लिए। कोई भी टॉपिक को टारगेट कर रहे हो उसमें ज्यादा कीवर्ड ऐड करनी है। इसके अंदर में आप कोशिश करो कि जितना ज्यादा कीवर्ड हो सके आपके उसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए, वही टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ज्यादा तक नहीं होना चाहिए। तब आप अगर आप उसमें ऐड करोगे तो आपकी काफी ज्यादा चांस होती है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगा। जैसे यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन लोग सर्च कर रहे हैं और कोई लोग सर्च कर रहा है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल, तो भाई आपकी दोनों अगर कीवर्ड एडेड रहेगा तो बेसिकली बात है कि उस कंडीशन में गूगल आपकी भी साइट को रिकमेंडेड करेगा, आपकी भी साइट को व्यूअर्स के साथ शेयर करेगा, इंप्रेशन करेगा। तो इस तरीके से वेबसाइट पर ट्रैफिक जाने की संभावना है। यहाँ पर भी इन्होंने यही बता रखा है कि एग्जाम्पल से बता रखा है कि सेवरल कीवर्ड के ऊपर में टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपको परफॉर्मेंस ऑफ सर्च रिजल्ट वगैरह जो भी होती है ना अच्छे से अगर टारगेट करोगे अच्छे से तब आपका एक वेबसाइट रैंक कर सकता है। इसने भी बता रखा है कि जो भी टारगेटेड कीवर्ड होता है यहाँ पर दिखता है एक सर्च कंसोल का, तो आपको पता होगा कि जितने भी यहाँ पर कीवर्ड होती है रैंकिंग करते हैं वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद इन्होंने ये बता रखा है कि एग्जाम्पल से बता रखा है कि यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल कर रखे हो। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर एक यहाँ स्क्रीनशॉट भी दे रखा है कि यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो पेज इंक्लूडेड भी कर रखा है, एग्जाम्पल वगैरह भी डाल रखा है, तो ये भी चीज चेक कर सकते हो। ये ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि ना जो अगर टारगेटेड कर रहे हो तो टारगेटेड ऑब्वियसली होना चाहिए। तो इसमें भी आपको अगर लगता है कि एक बार टारगेट करना चाहिए तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पर टारगेट कर सकते हो और काफी ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट पर जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगा और आपकी वेबसाइट गूगल में रैंकिंग करेगी। अब स्टेप नंबर 7 है जी हाई क्वालिटी कंटेंट। अब देखो हाई क्वालिटी कंटेंट आपको पब्लिक तो करना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि ना 2024 के अंदर में मार्च में इतना बड़ा अपडेट आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को वेबसाइट डाउन हो चुका है। इनफैक्ट अभी भी वेबसाइट रिकवर नहीं हुआ है। तो यदि आप हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं डालोगे तो कभी भी वेबसाइट का अप्रूवल नहीं मिलेगा, कभी भी वेबसाइट आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हाई क्वालिटी कंटेंट का, क्योंकि जो भी लोग आते हैं उसमें जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट का ना मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे ना ये वाला ही पेज देख लो भाई, इसमें पूरा क्वालिटी दिया हुआ है, हर एक स्टेप दिया हुआ है, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, जो भी पेज पर जाना है डायरेक्ट वो डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई इसको हाई क्वालिटी कंटेंट कह सकते हैं और पूरे डिटेल से लिखा हुआ है। तो चाहे तो एक बार इसको भी रेफर कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट आप लिंक डालोगे हाउ टू रैंक इन गूगल तो ये वाला पेज आ जाएगा, backlinko.com का वेबसाइट आ जाएगा, इसको रीड आउट कर सकते हो। तो हाई क्वालिटी कंटेंट 2024 के अंदर में भी मैटर करता है और आगे आने वाला फ्यूचर में भी मैटर करेगा। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट डालना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। अब स्टेप नंबर 7 में इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज लिख रखा है, बहुत बड़ी चीज डाल रखा है। ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा है कि भाई अगर आपको गूगल पर रैंकिंग करना है ना तो गूगल का एल्गोरिथम ढाला हुआ है कि आपको बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सही है कि भाई बैकलिंक के बिना आप रैंक नहीं कर सकते हो। इसको मैं
एक प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले ना मैं दिखा देता हूँ कि यही मैंने जो कीवर्ड सर्च हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब इसमें ना मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि कितना बैकलिंक है। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा इस पेज में कितना बैकलिंक है, तो आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। बैकलिंक चेकर बहुत एचरफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवाता है बैकलिंक, तो ये भी चेक कर सकते हो। कोई आपको चार्जेस वगैरह लॉगिन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेस्ट करो लिंक को और बैकलिंक चेक कर सकते हो। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, इस साइट के अंदर में ना ए वाला पेज के अंदर में ना लगभग यहाँ पर 1900 बैकलिंक है। इतना यहाँ पर देखोगे तो लिंकिंग साइट हुआ है, और वो भी ना डू फॉलो बैकलिंक 30% है, और यहाँ देखोगे लिंकिंग साइट है वो भी 74% है, और कौन कौन सी पेज का बैकलिंक हुआ है वो सारी चीज यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, तो चाहे तो रीड आउट कर सकते हो। और डोमेन अथॉरिटी देखो, ओब्वियसली बात है कि आपके पास बैकलिंक होगा, आपके पास अच्छे ट्रैफिक जाएंगे और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगा। और इनफैक्ट देखो ए 40 इजी वे टू मेक मनी क्विकली, अब देखो ए वाला है जो 25 बे बता रहा है, लेकिन ए वाला है 40 बे बता रहा है। देखोगे 40 बे बता रहा है, फिर भी इसको नीचे रखा गया है क्योंकि इसका उतना अच्छा बैकलिंक नहीं होगा, इतना अच्छा आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगा। तो अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी साइट को गूगल में रैंकिंग कराने के लिए। और यही बात इन्होंने भी लिख रखा है कि जो टॉप रैंकिंग साइट होते हैं उसके पास मोर बैकलिंक होते हैं, और जो लोअर रैंकिंग साइट होते हैं उसके पास जीरो बैकलिंक होते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है गूगल में रैंकिंग करने के लिए, और ये चीज आपको बना के चलना पड़ेगा। अब इसके अंदर में इन्होंने और भी चीजें ऐड की है। एक एग्जांपल समझाया था कि मैंने इसके साथ 2019 में पार्टनरशिप किया था, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैकलिंक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना मैं स्टार्टिंग स्टेप 1 में ही बताया था कि नंबर 1 पेज पे जाओगे ना, उसमें लगभग 1500-1600 वर्ड होते हैं ना, वही गूगल को रैंकिंग देता है। नंबर 1 पेज में टॉप 10 साइट आते हैं, 10 साइट में देखोगे तो 1500 मिनिमम वर्ड होंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 भी वर्ड हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग अगर फॉर्म आपका कंटेंट होगा तो रैंकिंग ज्यादा मिलेगा। और ये भी इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि जितना हो सके लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट बनाओ, यानी कि पूरा लंबा चौड़ा आपको पूरे डिटेल्स में लिखनी है। अब यहाँ पर भी इन्होंने ग्राफ से आप लोगों को समझाया है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ना आपको ज्यादा बैकलिंक जनरेट होगा, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में कम होगा। ये इन्होंने बता रखा है। देखो अगर 1000 के वर्ड लिखते हो, जो यहाँ पर 19 2018 17 से लोग बोलते आ रहे हैं 1000 वर्ड का लिखो, तो भाई ये तो सही है। आज के समय में उतना ज्यादा आपको ट्रैफिक लाकर नहीं देगा। 2000 वर्ड भी सही है, लेकिन 3000 वर्ड आपको काफी इंपॉर्टेंट है बनाओ, क्योंकि इससे आपका ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक जनरेट होगा और साइट का ऑथोरिटी अच्छा होगी। और 3000 से लेकर 10,000 वर्ड तक की भी लिख सकते हो, लेकिन अगर 3000 मैक्सिमम वर्ड लिख दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मतलब गूगल में जाने के लिए 3000 वर्ड ही चाहिए, लेकिन ना एक मतलब एनालाइज किया गया है कि सर्च एल्गोरिथम भी ऐसा ही काम करता है। 3000 आपको ट्रेंड होना चाहिए कंटेंट का, 3000 आपके वर्ड होना चाहिए यदि आप गूगल में नंबर 1 पेज पे जाना चाहते हो। देन उसके बाद बताया है कि इसके अंदर में ना हाई क्वालिटी कंटेंट के अंदर में ही ना अगर आप चाहो तो विजुअल ऐड कर सकते हो, जैसे इन्फोग्राफिक्स जो अभी मैंने दिखाया, एक ग्राफ देखो, उसके बाद मैप वगैरह, चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट, वीडियोज, फोटो, ये सब ऐड कर सकते हो। इससे आपका बाउंस रेट अच्छा होगा और आपकी वेबसाइट का ना मेंटेन रहेगी बाउंस रेट, और आपकी वेबसाइट नंबर 1 पेज पे जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ये सब चीज़ों को भी इंक्लूडेड किया हुआ है। तो बेसिकली बात है कि आपकी साइट रैंकिंग करेगी। उसके बाद ना मतलब ये इन्होंने बता रहा कि इन्फोग्राफी वगैरह ध्यान देना है, जो अभी मैंने दिखाया। उसके बाद फॉन्ट वगैरह के डिस्कस किया है कि फॉन्ट भी अच्छा होना चाहिए, बट ये सब ज़्यादा उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने एनालाइज किया, फ्रंट का वगैरह कोई उतना ये नहीं होती है, सिर्फ आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। मैंने आज आपको 3 स्टेप बताया है, 5 नंबर और 6 और 7 मैंने बता दिया है। बाकी का ना 13 स्टेप है, मैं आपको सारा चीज़ आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि गूगल में रैंकिंग करना है तो जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाकर यूजर इंगेजमेंट बनेगी और आपकी वेबसाइट नंबर 1 पेज पे जाएगा। स्टेप 8 में क्या क्या होती है, लिंक बिल्डिंग टूल में क्या क्या हो जाती है, कैसे लिंक बिल्डिंग कर सकते, जाकर आपकी वेबसाइट को कंटेंट गूगल का नंबर 1 पेज पे जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिंक बिल्डिंग आपको करना साइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि जो भी चीज मैं बता रहा हूं जस्ट थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको इसका एग्जांपल भी समझा रहा हूं। जैसे ना अगर आप सर्च करते हो, कुछ भी चीज सर्च करते हो कि हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड, अब ए वाला मैंने सर्च किया तो नंबर 1 पेज पर माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, इसको इग्नोर करो क्योंकि ए कंपनी है। उसके बाद देखो freecodecamp.org आ रहा है, अब इसके बाद देखो माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, उसके बाद यूट्यूब का वीडियो जा रहा है। तो जितने भी ये देखोगे ना, ये जो पेज देखोगे, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, जो भी यहाँ पर लोअर पेज है, मतलब उतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उतना फेमस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो digitaltrends.com, अब ये सब जितने भी पेज जो दिख रहे हैं ना नंबर 1 नंबर 2 पेज पे, वो ऑलरेडी बैकलिंक बना रखे हैं, इसका अच्छा खासा डोमेन अथॉरिटी है, ऑलरेडी 2-3 साइट से लिंकेड कर रखे हैं, उसके बाद ही इस गूगल का नंबर 1 पेज पे रैंक कर रहा है। और ये भी देखोगे टू डिलीट पेज इन वर्ड, ये भी देखोगे तो सेम वही है, इसमें भी बहुत ज्यादा बैकलिंक बनाया हुआ होगा। और देखो ये जो आर्टिकल है 2021 का है, 15 अक्टूबर का, तो समझ सकते हो कि आर्टिकल बहुत पुराना है, लगभग 3 साल पुराना है, 2024 से आज आ चुका है। देखो ये लेटेस्ट आर्टिकल है,
तो ये जो वेबसाइट देख रहे हो ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट का इंटरलिंकिंग कर रखा है। अगर इंटरलिंकिंग कैसे जानना है तो भाई आप जाकर सेमरस जो टूल है वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं वो चीज के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कैसे चेक करना है। तो आपको बैकलिंक जरूरी है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि भाई बैकलिंक बनाए कहाँ से, कौन सी वेबसाइट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक देगा। क्योंकि मार्केट में आप जब भी बैकलिंक ढूंढने जाओगे तो ज्यादातर वेबसाइट आपको पेड देगी, फ्री में कोई भी नहीं देने वाला है। तो आपको मैं बताऊंगा कि फ्री में कैसे निकालना है, क्योंकि फ्री का जो सर्विस है ना वो आपको मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन आपको खोजना पड़ता है। मैं आपको खोज के बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ना इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट अगर आप अनजान हो कि यार ये किसका रिपोर्ट दिखा रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, थर्ड पार्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर कंटेंट यहाँ लिख रखा है कि यदि आप कंटेंट पब्लिक कर देते हो और प्रे करते हो भाई, मतलब भगवान से ये प्रे करते हो कि भाई मेरा जो वेबसाइट है वो नंबर 1 पेज पे जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंटेंट मार्केटिंग जो रख रखे हो जिससे आपका आर्टिकल लिखवाते हो तो कितना भी अच्छा लिख लेगा लेकिन आपकी वेबसाइट रैंकिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि ना यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है ना एक समुंदर की तरह है, जैसे इंटरनेट एक समुंदर की तरह है। जैसे देखो कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो गया, कोई वीडियोज हो गया, यूट्यूब पर वीडियोज हो गया, इंस्टाग्राम का स्टोरीज हो गया, फेसबुक का पोस्ट हो गया, वो फेंक दिया जाता है एक समुंदर में। उसके बाद उसको कैसे रैंकिंग कराना है वो आपके ऊपर में है कि कैसे उसको ऊपर लाना है। तो एक जस्ट आपको ड्रॉप कर दिया जाता है आपके ओशियन में, पूरा एक समुंदर की तरह है। तो आपको मिलियंस में, जो वर्डप्रेस का रिपोर्ट आया था कि एवब यहाँ पर 70 मिलियन लोग न्यू पोस्ट हमेशा हर एक मंथ में कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि आप भी जो वर्डप्रेस पे काम करो, ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, ब्लॉगर तो ओबियसली बात है कि और भी ज्यादा होगा क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म है। तो ओबियसली बात है कि बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा एक ओशियन है। तो उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेंगे कि कैसे इसको यहाँ पर रिसर्च करके नंबर 1 पेज पर लाते हैं बैकलिंक की मदद से। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि भाई देखो आपका वेबसाइट है, जो वेबसाइट को प्रमोट करना पड़ेगा, आपके कंटेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसके लिए 9 यहाँ पर बता रखा है कि लिंक बिल्डिंग का स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या है, कैसे आपको यहाँ पर लिंक बिल्डिंग करवा सकते हो, कैसे बैकलिंक निकाल सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है ना कि आप ब्रोकन लिंक को फाइंड करो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वाला पेज मैंने ओपन किया, बाय डिफॉल्ट सर्च ही ले रहा है, ये वाला पेज मैंने ओपन किया, तो हो सकता है ना जैसे इसमें बहुत जगह बैकलिंक होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसमें तो कम दिख रहा है, इसमें मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसमें आ गया हूँ और नीचे देखो ये जो बैकलिंक लगा हुआ है, यह देखो जो यहाँ पर एडिटर रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, तो ये बैकलिंक लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपको ये चेक करना है कि ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, 5-7 जो भी दिख रहे हैं, तो इसमें ना कोई भी एक पेज अगर ये वर्क नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट इस पर कोई क्लिक करेगा 404 का दिक्कत आएगा। यहाँ पर देखोगे तो बहुत बार दिक्कत होती है कि कोई भी बैकलिंक अगर बना लेते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट सामने वाला बंदे है जो खत्म कर देता है, आपको हटा देता है बैकलिंक से, तो वहाँ पर 404 लिंक बिल्डिंग मतलब नहीं हो पाती अच्छी, तो आपकी वेबसाइट को थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ये हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना कि कहाँ 404 का दिक्कत आती है। उस कंटेंट को अप्रोच करेंगे, उस जो वेबसाइट ऑनर उसको अप्रोच करेंगे कि इससे बेहतर मेरे पास कंटेंट है, उसको लिंक कर दो, इससे हमें एक बैकलिंक फाइंड होगा। अब सवाल आती है कि भाई मैं कहाँ कहाँ ढूंढने जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेट मार्केट है तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। तो उसका भी एक प्लान है, उसका भी एक तरीका है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। स्पोकन लिंक बिल्डिंग एक यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन आता है, जैसे सर्च करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो क्रोम एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे क्या होती है। जैसे मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ, ऐड टू क्रोम कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। अब देखो इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा सा परमिशन वगैरह मांगेगा, तो ये सब अलाउ कर देना है। जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर देखोगे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ जाएगा, तो अपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, गूगल में आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुका है। अब सबसे पहले ना चेक करना है, जैसे ये वाला पेज है, कोई भी एक पेज ओपन करो, चेक करना है, बारी बारी से आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक वर्ड को एक एक टेक्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। मैंने आपको यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, पूरे साइट को एनालाइज करेगा, ये जो साइट है इसको एनालाइज करेगा, जहां पर भी लगेगा कि वहां पर ब्लॉकन लिंक है उसको चेक करके दिखा देगा। तो जैसे मैं आपको थोड़ा वेट कर लेता हूं, देन आपको इस तरीके से रिपोर्ट देना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ लिंक वैलिड कितना है, उसके बाद ब्लॉकन लिंक कितना जाएगा, कौन सी जो लिंक है, जैसे ए टू जेड को चेक कर रहा है, लोगो से लेकर ये नेविगेशन बार हर एक चीज को चेक कर रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इसको एक्टिवेट कर दो। अब देखो जहां जहां जो ग्रीन पार्ट है ओबियसली बात है कि उसमें लिंक लगा हुआ है, लेकिन जहां रेड दिखाएगा वो यहाँ दिख जाएगा। जैसे 10 यहाँ पर दिखा रहा है, अब 10 कहाँ कहाँ दिखा रहा है रेड पार्ट, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा मैन्युअली में। तो जैसे मैं देख लेता हूँ कि कहाँ दिखा रहा है, जो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेविगेशन बार वगैरह हर चीज कर देगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 दिखा रहा है, साइन इन करोगे तो बाय डिफॉल्ट फुल रिपोर्ट दिखाएगा, तो ये चीज आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखो ग्रे पार्ट में दिखाया है, तो ये रिडायरेक्ट वाला प्रॉब्लम है, तो ऐसे आपको चेक करना है। और जो भी आपका वेबसाइट से रिवेलेंट है उसमें जाकर बैकलिंक को अप्रोच करना है। अब अप्रोच कैसे करना है, जैसे इन्होंने भी बता रखा है कि इस तरीके से चेक करना है, वैलिड कितना है, इनवैलिड कितना है, वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आपका पकड़ा गया भाई, मतलब
ये जो साइट में है, जैसे देखो नीचे मैं दिखा देता हूँ कि 10 वार्निंग दिखा रहा है। अब आपको चेक करना है कि कहाँ पर वार्निंग है। जिस तरीके से यहाँ पर ग्रीन हो रहा है उस तरीके से वहाँ पर रेड हो जाएगा। अब जैसे ही हो जाएगा तो आपको उसको अप्रोच भी करना पड़ेगा उस वेबसाइट ओनर को कि भाई मुझे एक बैकलिंक दो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा, उसको मेल डालना पड़ेगा। तो मेल कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस तरीके से आपको मेल को टाइप करना है, जैसे हाय और अपना नाम डालना है जो भी फर्स्ट नेम है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके वेबसाइट में ये जो पेज है इसमें बैकलिंक यहाँ पर ब्रोकन पाया गया है। जो आपकी साइट का नेम ये है, आपका साइट का नाम डालना है जो 404 एरर है। उसके बाद आपका वेबसाइट का जो पोस्ट है, पोस्ट का टाइटल डालना है। उसके बाद आप इसको भेज देना है। अब इससे कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ईमेल कैसे निकालते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपल सा जाना है, नीचे आना है और नीचे आओगे तो हर एक पेज में मोस्टली देखोगे तो कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म हो जाएगा। कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एडवर्टाइज भी जैसा है उस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म। हालांकि ये बड़ा साइट होगा तो आपको जल्दी देगा नहीं, क्योंकि बैकलिंक अगर ये नॉर्मल साइट होगी तो आसानी से आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें भी देखोगे यहाँ पर अबाउट अस के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे देखोगे तो हर एक साइट में मिल जाता है। आपको कॉन्टेक्टर्स या फिर अबाउट अस मिल जाएगा, वहां पर आपको मेल आईडी मिल ही जाएगा, क्योंकि 90% वेबसाइट दे रखे हैं। तो ये चीज आपको करना है, बैकलिंक आपको फाइंड करना है, जो ब्रोकन लिंक है उसमें आपको अप्रोच करना है उस साइट ओनर को। उसके बाद आपको उसको मतलब आपकी वेबसाइट जो भी टॉपिक लिख रखा है वो आपका आर्टिकल उससे पब्लिक करवा सकते हो, उससे एक लिंक ले सकते हो। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो अगला तरीका है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के बारे में इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि गेस्ट पोस्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इनफैक्ट इस पर अगर डेडिकेटेड अगर वीडियो भी चाहते हो तो कमेंट में बताओ, क्योंकि ये भी मैं बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग करते कैसे है। तो गेस्ट पोस्टिंग के जरिए भी आप बैकलिंक फाइंड कर सकते हैं। बैकलिंक अपना वेबसाइट पर अच्छे खासे बैकलिंक ले सकते हैं, जिसका ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा होगा, उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल जाएगी। तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको बैकलिंक मिल जाएगा अगर आप गेस्ट पोस्टिंग अच्छे से करते हो। कहीं पर भी आप बैकलिंक लगवा सकते हो, नीचे में जो आपका रिवेलेंट हो साइट से उसी में आपको लगवाना है, कोई अदर साइट में नहीं लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गूगल उसको एज अ स्पैमी काउंट करना शुरू कर देगा। अब बैकलिंक लेने का अगला तरीका है रिसोर्स पेजेस। रिसोर्स पेजेस आर ग्रेट फॉर लिंकिंग बिल्डिंग। उसके बाद डेट्स बिकॉज रिसोर्स पेजेस हैड समवन क्रिएट टू बैकलिंक। जैसे होता क्या है ना कि कोई भी एक रिसोर्स पेजेस बनाते हो जिसमें कोई सर्विस दे रहे हो, तो वो भी आपको बैकलिंक वहीं से भी मिल जाती है, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन ये ज्यादातर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों आपको देना चाहेगा। मोस्टली जो ब्लॉगर लोग होते हैं वो आसानी से आपको दे देते हैं बैकलिंक, तो बैकलिंक बनाना ही बनाना है। यदि आपको बैकलिंक फ्री में नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि बैकलिंक के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बैकलिंक लेते हैं, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज आप विदाउट बैकलिंक भी रैंक करा सकते हो, लेकिन आपको अच्छे खासे अगर बैकलिंक मिल जाती है तो और भी जल्दी आपको चांस है कि बैकलिंक से आपको रैंकिंग मिल जाए। क्योंकि विदाउट बैकलिंक अगर रैंकिंग कराओगे तो गूगल को लगेगा कि आप कैसा साइट हो, आपकी साइट का ट्रस्ट लेवल कितना है, आपका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा। यदि कोई आपका जैसे होता है ना कि अगर कॉलेज में जा रहे हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओगे तो हो जाएगा एडमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन एज अ कोई अगर एम्प्लॉय होगा या एज अ कोई आपका जो मतलब रिलेटिव होगा, ऑलरेडी उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होगा, तो आपको और भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये चीज हो जाती है, ट्रस्ट लेवल का यहाँ पर थोड़ा इश्यू आ जाता है। तो बैकलिंक आपको बनाना जरूरी है आपकी साइट के लिए, तब आपकी साइट अच्छे खासे जल्दी रैंक कर सकते हैं गूगल के अंदर में। अगला जो स्टेप है ट्रैक एंड मॉनिटर योर रिजल्ट। देखो ये ओबियसली बात है, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रही है, कौन सा पेज रैंक कर रहा है, कौन सा पेज नहीं रैंक कर रहा है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर उसको ट्रैक नहीं करोगे, उसको मॉनिटर नहीं करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपने कोई एक आर्टिकल लिखा है और आज वो रैंक कर गया नंबर 1 या नंबर 2 पेज पे, हो सकता है कि 2-3 दिन बाद उसमें कंपटीशन बढ़ा और वो डी रैंक कर गया, गूगल ने उसको नीचे कर दिया। तो बेसिकली बात है कि भाई अगर आपको ट्रैक रेगुलर बेसिस पर करोगे तो आपको पता होगा कि भाई कौन सी पेज रैंक कर रही है, कौन सी पेज नहीं रैंक कर रही है। और यदि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। और अगर वही चीजों को 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद, अगर 1 वीक भी बाद देखोगे कि हमारी जो वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही थी लेकिन ऑलरेडी उसको डिसरैंक कर दिया गया है, तो भाई आप उसके बाद अगर उसको मॉनिटर करोगे, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, कोई चेंजेस करोगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको। डायरेक्ट कोई दिक्कत मतलब कोई फायदा नहीं होगा, फिर से आप वहीं पर आ जाओगे। और वही आज अगर वो रैंक कर रहा है, कल वो डिसरैंक हो गई है, और रेगुलर बेसिस पर अगर आप चेक करोगे तो जैसे ही आपको देखोगे कि भाई अब तो मेरा पेज नीचे आ गया, कल तो मेरा नंबर 1 पेज पे था, तो उस पर थोड़ा सा भी अगर अपडेट कर दोगे तो नंबर 1 पेज पर वापिस हो आ जाएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करो, मॉनिटर करो अपने रिजल्ट को। अभी कहां से करते हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि लंबा चौड़ा टेक्स्ट मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, ये ओबियसली बात है, जब सिंपल सा लिखा हुआ है। तो उसके लिए एचआरएफ को भी यूज कर सकते हो। उसके लिए देखो जो गूगल एनालिटिक फ्री टूल होता है उसमें भी चेक कर सकते हो। और इससे एक चीज और मैं बता देता हूं कि क्या बेनिफिट होता है। जैसे गूगल एनालिटिक में चेक करोगे तो आपको ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक जा रहा है, इनऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक जा रहा है, सोशल ट्रैफिक कितना जा रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और सोशल मीडिया से ट्रैफिक कितना जा रहा है,
डायरेक्ट ट्रैफिक कितना जा रहा है, स्पैम ट्रैफिक कितना जा रहा है, सारा चीज देख सकते हो। और इससे अगर आपकी साइट मोनेटाइज है, एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है, अगर आपकी साइट का जो डायरेक्ट ट्रैफिक है वो अचानक बढ़ जाता है, तो बेसिकली बात है कि गूगल का भी एडसेंस भी आपको खतरे में आ जाएंगे। तो आपका साइट के साथ आपको दोनों चीज आपको लॉस करना पड़ेगा। जैसे साइट का तो ऑथोरिटी जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपकी जो यहाँ पर अर्निंग हो रही थी वो भी डाउन हो जाएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना चाहिए और हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए है। तो आपको चेक करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे चेक करो, दिन का एक ही बार चेक करो, इससे पता चल जाएगा। और ये भी चीज इन्होंने बता रखा है कि नंबर 1 पेज पे गया है, अगर नंबर 2 पेज पे चला जाएगा तो उसको कैसे संभालोगे। देखो कि यहाँ पर यही चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो कॉम्पिटिटर को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और देखो सर्च कंसोल में भी चेक करते रहना है कि कितना इंप्रेशन जा रहा है, कितना इंप्रेशन नहीं जा रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर सर्च कंसोल आपको मॉनिटर नहीं करने आता है, इसका जो यहाँ पे डेटा है वो आपको रीड आउट नहीं करने आता है, तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो वो वाला भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद ना, जैसे अगर आपका जो मॉनिटर है चेक हो जाती है, उसके बाद जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जो रैंकिंग मिलते हैं, नीचे में दिखाएगा सर्च कंसोल के जितने भी नीचे होती है, जैसे कोई भी कीवर्ड पोजीशन होता है वो दिखाएगा कितने पोजीशन पर रैंक करता है, कितना उसमें ट्रैफिक आया, कितना क्लिक्स हुए हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक मिले सारा चीज आपको दिखा देगा। तो सर्च कंसोल के नीचे कीवर्ड में आपको मिल जाएगा और ये जो डेटा दिखाएगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, आपको बिल्कुल वही डेटा दिखाएगा जो आपकी साइट के साथ हो रही है। तो 10th स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट में आर्टिकल लिखते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, मीनिंगफुल विजुअल को ऐड करनी है। अब ये मीनिंगफुल विजुअल क्या होता है वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले ना, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है मीनिंगफुल विजुअल में। ये चीज आपको है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें कई बार इमेज को ऐड करना होता है, इन्फोग्राफिक को ऐड करना होता है, ग्राफ को ऐड करना होता है, चार्ट को ऐड करना होता है। इससे क्या होता है ना कि आपके वेबसाइट का एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है। आपकी वेबसाइट का मतलब कोई भी लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई पूरा विजुअल के साथ है, तो वो पूरे हाई क्वालिटी आर्टिकल जो आपने लिख रखा है पूरे अच्छे तरीके से उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसमें काफी अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है। आपके वेबसाइट और यूजर के बीच में काफी अच्छा एंगेजमेंट बन जाता है। जैसे मैं दिखा देता हूं, कोई भी चीजों को ऊपर में सर्च करते हो, जैसे यहाँ पर अगर कोई एक गूगल पे टाइप करोगे, जैसे मैंने गूगल में सर्च किया लिस्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, अब जैसे मैंने सर्च किया तो ए वाला जो यहाँ पर आ रही है कंसेप्ट, देखो गूगल किसको यहाँ पर ज्यादा साइट को वैल्यू दे रहा है, जो इसने पॉइंट वाइज लिख रखा है, आपको डॉट देकर लिख रखा है, उसको बुलेट पॉइंट देकर लिख रखा है, उसको लिस्ट को दिखा रहा है, इस साइट का लिस्ट को दिखा रहा है। इस हिसाब से अगर आप जब भी लिखते हो तो सबसे पहले गूगल पर आपको टाइप करना है, गूगल पर देखना है कि किस टाइप की वेबसाइट को एल्गोरिथम ज्यादा वैल्यू दे रहा है, किस टाइप की वेबसाइट को ऊपर दिखा रहा है। और अगर आप उसी हिसाब से, जैसे लिस्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स है, अगर आप डाल दोगे कि सिर्फ यहाँ पर पैराग्राफ वाइज डाल दोगे, ए पॉइंट वाइज नहीं डालोगे, जैसे मैं दिखा देता हूं, अगर आप इस टाइप से डाल दोगे तो कभी भी रैंक नहीं हो, क्योंकि गूगल उसी को वैल्यू दे रहा है जिसने बुलेट पॉइंट को ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज को ऐड करना, क्योंकि इससे एक आपका ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आपको बैकलिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके से रैंकिंग होंगी ना तो गूगल खुद आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा। और ये वेबसाइट में अगर इमेज वगैरह होगा तो और भी ज्यादा आपका वेबसाइट पर बूस्ट होगा और वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है। और कई लोग यहाँ पर ये होते हैं कि इमेज वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन उतना अच्छा इमेज नहीं ऐड करते, कोई इन्फोग्राफिक नहीं ऐड करते हैं, कोई चार्ट, कोई डेटा नहीं ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज को सबसे पहले मीनिंगफुल विजुअल को आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका वेबसाइट का इंटरेक्शन काफी अच्छा बढ़ जाएगा यूजर। 11 स्टेप यहाँ पर ये बताया हुआ है कि मेक योर इंफॉर्मेशन स्कीमेबल। स्कीमेबल का मतलब ये होता है कि आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, आर्टिकल्स के आपका पूरे रीड करने का जो भी यूजर आता है कम सेकंड में वो रीड कर सके। यानी कि आर्टिकल में क्विक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई घुमा फिरा कर इंफॉर्मेशन मत दो, नहीं तो आपका आर्टिकल जो भी रीड करने आएगा वो तुरंत बैक हो जाएगा। इससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं स्टेप में कि भाई अगर बाउंस रेट बढ़ जाती है तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग डाउन कर देता है। जितना एवरेज टाइम अगर यूजर आपका वेबसाइट पर जाकर स्पेंड करता है उतना ज्यादा अच्छा रैंकिंग मिलता है, क्योंकि गूगल एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है, ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड कर रहे हैं लोगों, तो अच्छा इंगेजमेंट बन जाता है। तो इस कारण से आपकी वेबसाइट को आसानी से रैंकिंग देता है और ज्यादा रैंकिंग मिलती है। तो ये चीज को सबसे पहले चेक करना है। अगर वेबसाइट पर जैसे कोई भी वेबसाइट देखे होगे, जैसे जॉब वेबसाइट, नोटिफिकेशन आया है, कितना टोटल पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर में आया है, कितना लास्ट डेट है, ये सब चीजों को क्विक इन्फॉर्मेशन में डाल देता है। तो इस तरीके से वेबसाइट में भी आपको डालने पड़ेंगे, इससे ज्यादा आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। उसके बाद लोग आते हैं तो कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि हबस्पॉट ने एक स्टडी किया था जिसमें आपको बताया था कि 54% एक वेब पेज पर एक आदमी स्पेंड कर रहा है ऑन एन एवरेज। यानी कि एक वेबसाइट पर गया और 54 सेकंड तक रुका, उसके बाद वहां से विथड्रॉ हो गया, वहां से निकल गया। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा चेक करना होता है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम के अनुसार आपको ये होता है कि अगर 1 मिनट से भी कम होगा तो आपके इंप्रेशन आपको डाउन हो जाएगा और आपके वेबसाइट पर विजिटर नहीं आएंगे और आपकी गूगल एल्गोरिथम खुद आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह इजी यूज करो और
जो भी यूजर आता है उसको रीड करने में काफ़ी आसानी हो। तो ये सब चीज़ों को ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर में, तब जाकर बढ़िया होगा। कुछ बोनस स्टेप भी बताया है इन्होंने, बताया है कि बूस्ट योर सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट कैसे बूस्ट कर सकते हो, ये भी इन्होंने बताया है। सीटीआर को बूस्ट करने के लिए सिंपल सा उपाय है कि आपका जो भी टाइटल होती है, थंबनेल होता है, वो जिस तरीके से यूट्यूब पर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो टाइटल है, वो आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब नीचे मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप होता है। सीटीआर के मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी चीज़ों को सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ों को सर्च करते हो, जैसे एस्किमेबल मीनिंग इन हिंदी, मैं यहाँ पर रीड कर रहा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी लोग सर्च करते हैं और अगर ये जो 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये नंबर 1 वाला पेज है उसको नहीं जाते हैं, नंबर 4 वाला जो पेज है उसको अगर ओपन कर लेते हैं, तो गूगल को एक सिग्नल मिलेगा कि इस पेज में कुछ ना कुछ है जिससे लोग आ रहे हैं और तुरंत यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बताया कि नंबर 4 पर है तो जल्दी वो रैंक कर जाएगा। उस तरीके से इसमें क्या क्या कर सकते हो, जैसे जो टाइटल होता है वेबसाइट का, वेबसाइट में जो टाइटल डालते हो, जो भी आर्टिकल डालते हो, ये जो टाइटल होता है इसको एक अट्रैक्टिव बना सकते हो, इसमें एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो, ये सबसे ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन होगा और सबसे ज़्यादा आपका गूगल में रैंकिंग करने में मदद मिलेगा। सीटीआर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके बाद रिच स्निपेट्स को यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि कई फूड वगैरह वेबसाइट होती है, उसमें नीचे देखोगे तो स्टार रेटिंग दिया हुआ होता है, तो इससे भी आपका एक अच्छा यूजर इंगेजमेंट बनता है। तो ये भी आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर में। ओब्वियसली बात है कि जो सर्विस दे रहे हो उसमें ही लगाओगे। उसके बाद आपका मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने दिखा दिया कि मेटा डिस्क्रिप्शन तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिखता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में क्या है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन का काम करता है। तो ये सब तो होना ही चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सही है। उसके बाद आपकी वेबसाइट को इंटरलिंकिंग करो। इंटरलिंकिंग, एक पेज से दूसरे पेज को इंटरलिंक कर दो। सिंपल सा है, वन पेज टू अनदर पेज ऑफ योर वेबसाइट, एक पेज से दूसरे पेज को इंटरलिंकिंग कर दो। इससे भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए। ठीक उसी तरीके से इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया है कि गूगल सर्च कंसोल लिखोगे तो बैकलिंकों का जो साइट है इस तरीके से दिख जाएगा। तो इन्होंने बताया कि इंटरलिंकिंग होगा तो आपको जल्दी, आपको और भी ज्यादा मौका दिया जाएगा गूगल के नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग करने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है और अपना साइट भी दिखाया है। अब कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपको चेक करना है कि जो सीटीआर आपकी वेबसाइट का है एवरेज 27.6% होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आपकी और भी ज्यादा चांस है कि आपकी वेबसाइट पर जल्दी आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंकिंग मिलेगी। उसके बाद आपको रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट पे कम करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट का एक रेपुटेशन तैयार करना है, इमेज वगैरह लगाना है, आपका वेबसाइट का अथॉरिटी बनाना है और उसके बाद कॉम्पिटेटिव ईज और मार्केट को चेक करना है। ओवरऑल ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी गाइड कर रखा हूँ प्रीवियस स्टेप में, जस्ट यहाँ पर ओवरव्यू बता दिया है। तो इससे गूगल के नंबर 1 पोजीशन पर जाना है तो 13 स्टेप मैंने बताया हूँ, पूरा डिटेल्स में वीडियो में बताया हूँ। जो आप 4 वीडियो अगर देख लेते हो और ए वाला वीडियो देखने आओगे तो पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट किसी भी जगह आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप डिटेल्स में बताया हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हूँ कि नंबर 1 पेज करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, जो आपको प्रैक्टिकल से भी दिखाया हूँ। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो और ये सीरीज पसंद आई हो तो सीरीज को भी लाइक कर दो। पूरा वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% लोग सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतने ज्यादा लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगा। तो लाइक करो और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनको गूगल में रैंकिंग करना है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उसमें इस वीडियो को दबाकर शेयर करो। सभी को एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और गूगल में कैसे रैंकिंग मिलती है वो सभी लोग को पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।